इस वक्त देश और दुनिया में नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। आपको बता दें, गंजबासौदा के श्री शीतला शक्ति धाम में धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। शहर के सभी भक्त शीतला शक्ति धाम मंदिर में सुबह सुबह जल माता रानी को चढ़ाने आते हैं। रात्रि के समय यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। माता रानी की आरती में सम्मिलित होने के लिए भक्तों का जन सैलाव मंदिर में आरती के समक्ष देखने को मिलता है। आपको बता दें, गंजबासौदा में जगह जगह माता रानी की झांकियों को भी स्थापित किया जाता है और सुंदर तरीके से लोगों को दर्शन कराए जाते हैं। माता रानी की झांकियां शहर में आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। गंजबासौदा की पहचान यहाँ के शीतला शक्ति धाम मंदिर से भी की जाती है। गंजबासौदा विदिशा जिले की एक अहम तहसील है, जहां पर श्री शीतला शक्ति धाम मंदिर मौजूद है। देखिए पूरा कवरेज लालू विश्वकर्मा के साथ। बेतवा धारा, गंजबासौदा। बेतवा धारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐतिहासिक धार्मिक महाशीतला की नगरी गंजबासौदा में, जहां पर एक प्राचीनतम मां शीतला माई का स्थान मौजूद है। आइए हम जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में कि यहाँ की भक्तों की किस तरह की आस्था जुड़ी हुई है। और आज जो आप ये भव्य मंदिर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भक्तों की श्रद्धा का परिणाम ही देखने को मिल रहा है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय भक्त मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि इस मंदिर को लेकर उनकी किस तरह की आस्था मानी जाती है। भैया जी, क्या शुभ नाम है आपका? शैलेंद्र सक्सेना। भक्तों के मन में जो भी भावनाएं होती हैं, वे आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ और समर्पण भावना के साथ माता शीतला के मंदिर में आते हैं, इस शक्तिपीठ पर आते हैं और माता के प्रति अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हुए पूजा अर्चन करते हैं। निश्चित रूप से उनके मन में जो भावना होती है, जो कामना होती है, जो मुराद होती है, उसको माता रानी पूरा करती हैं। और आपने बड़ा अच्छा विषय चुना है। मैं तो खुद ही भावुक हो रहा हूँ। और या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे भाव हम सबके मन में भी आते हैं। और सर्वमंगल मांगल्ये, देवी है, माँ है, प्यार से भरी हुई है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी भावना के साथ हम सभी यहाँ आते हैं। और मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी बताऊं, पास में विद्यालय है और मेरा सौभाग्य, मैं उस विद्यालय में पढ़ा हूँ बचपन से। जब मैं तीसरी चौथी क्लास में था तो हमारे यहाँ खातून भी मैडम थी, वो समाज से मुस्लिम वर्ग की थी। लेकिन चूंकि मैं शुरू से ही भाषण वगैरह देता था, तो वो मुझसे जय माता दी का जयकार करवाती थी। प्यारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, वैष्णो देवी जय माता दी। पूरे बच्चे स्कूल के उस समय प्रार्थना सभा में हम लोग यही किया करते थे। और वो तो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन मुझे माँ शीतला के प्रति भक्ति का प्रथम पाठ उन्हीं ने सिखाया, धर्म से परे होकर, जबकि वे मुसलमान धर्म से थी। वो मेरी ममतामयी माँ थी। आज वो जहाँ कहीं भी हो, माता रानी उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। और ये हम लोग छोटे थे, यहाँ पर केवल एक मड़िया बनी हुई थी, छोटी सी देवी जी रखी हुई थी। और लोगों को लगता था कि क्या पता इस स्थान का विकास होगा या नहीं होगा। लेकिन माता रानी की कृपा देखिए, धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती गई और माता रानी का दरबार सजता गया। गंजबासौदा के श्रद्धालुओं ने, गंजबासौदा के दानवीरों ने समर्पण भाव से, देखिए शंख ध्वनि हो रही है, समर्पण भाव से इस स्थान को ऐतिहासिक बनाया, भव्य बनाया। हमारे देश भर के शिल्पकारों ने, कहीं राजस्थान से, उड़ीसा से, आंध्रा से, इतने बड़े बड़े शिल्पकार, बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ पर आए और उन्होंने भी बहुत कम लागत मूल्य लेकर अपनी श्रद्धा का समर्पण शीतला माता के श्री चरणों में किया। मेरा पूर्ण विश्वास है यहाँ पर आने वाले जो भी भक्त हैं, निश्चित रूप से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और माता रानी का स्वरूप ही ऐसा है। यहाँ पर अनेक रूपों में माता रानी की स्थापना गंजबासौदा के और पूरे देश के, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ से दरबार में माथा टेक कर हमारे नगर की प्रतिमाएं विदेशों तक गई हैं। और आज देश विदेश में माता रानी की दया से, माता रानी की अनुकंपा से, माता रानी के आशीर्वाद से यश तथा नाम अर्जित कर रही हैं। और
आपसे बात करते करते मैं भी भावुक हो रहा हूँ। मेरा भी इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी स्थानीय भक्त मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। भैया जी, नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, मंदिर में किस तरह की भीड़ और भक्तों की श्रद्धा यहाँ पर देखने को मिलती है? और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गंजवासुदा में शीतला माता मंदिर जो है हमारा बहुत ही विख्यात मंदिर है और लोग इसके लिए बहुत मानते हैं और यहाँ पर बहुत भीड़, बहुत पब्लिक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है। क्योंकि अभी ये मंदिर आप भव्य रूप में देख रहे हैं, बताया जाता है ये मंदिर काफी वर्ष पुराना है और यहाँ पर एक छोटी सी मड़िया हुआ करती थी। आज ये भव्य मंदिर आपको कैसे देखने को मिल रहा है? ये भक्तों की लगन और श्रद्धा का परिणाम है या आप क्या मानते हैं? नहीं, पहले की अपेक्षा में आज मंदिर बहुत ज़्यादा विकसित है और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आती है। पहले बहुत छोटा मंदिर था, आज बहुत विशाल रूप ले चुका है और गंजवासुदा का ये बहुत ही प्रचलित मंदिर है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी स्थानीय भक्त मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। दादाजी, क्या शुभ नाम है आपका? घनश्याम चौरसिया। चौरसिया जी, इस मंदिर को आप कब से देख रहे हैं? ये कितना पुराना इस मंदिर से मैं 40 साल से जुड़ा हूँ और 40 साल सदस्य हूँ। जिस वक्त ये छोटी मड़िया थी, एक बरिया का पेड़ा हुआ करता था, एक बरिया का पेड़ा हुआ करता था, छोटी मड़िया बनी थी, फिर इसका चबूतरा बना था। इसके बाद में इसका भव्य जो समिति बनी थी उससे भव्यता, फिर इसकी लोगों ने, वासुदेव के लोगों ने जो चंदा दिया बाहर के लोगों ने, उससे इसका भवन का निर्माण हुआ। और पहले यहाँ नदियाँ रहती थी पूरे, जो धर्मशाला बनी है उसका छोटा स्वरूप है, अब उसका बड़ा स्वरूप हो गया। और जो सहयोग गंजवासुदा और बाहर के लोगों ने दिया उसकी वजह से ये भव्यता मंदिर की बनी हुई है। और यहाँ बहुत दूर दूर का आदमी आता है सेवा करने और सब करने के लिए। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एक भक्त मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। भैया जी, इस मंदिर को आप कब से देखते आ रहे हैं? कहा जाता है कि जो भी भक्त आकर माता जी के समक्ष अपनी अर्जी लगाता है, माता शीतला उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसी कुछ कहानी किससे आप बताएंगे? मैं 20 साल से जुड़ा हूँ माता रानी से। मेरे साथ बहुत चमत्कार हुआ है और मैं माता रानी को बहुत मानता हूँ, हर जगह मानता हूँ। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी महिला भक्त मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि इस मंदिर को लेकर उनकी आस्था किस तरह की है। बहन जी, आप इस मंदिर को लगातार देखते आ रही हैं, किस तरह की आस्था है आपकी यहाँ पर? नवरात्र में तो यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है, मतलब अपने आप भक्त सभी भक्त बढ़ आते हैं। वासुदा की शीतला शक्ति धाम जो है वो हमारी आन बान शान है, सभी को पता है। तो यही कहूँगी, शीतला माता बहुत सुंदर है ही और साथ में साक्षात देवी हमारे वासुदा में विराजमान है। तो शीतला माता की जय। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी महिला भक्त मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। माता जी, इस मंदिर में आप लगातार दर्शन करने के लिए आती हैं, माता रानी किस तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं? सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं शीतला माता। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एक भक्त और मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। भैया जी, ये मंदिर कितना पुराना है? आप कब से देखते आ रहे हैं? मैं तो अपने बचपन से मैंने देखा है, जब पुराना मंदिर बना हुआ था चबूतरे पे, वो सबसे ही आस्था जुड़ी हुई है। भक्त लोग ऐसे ही शुरू से ही आते हैं, विश्वास है और शक्ति स्वरूपा यहाँ पे विराजमान है। लोगों की इस तरह की आस्था है आपकी। आप कभी कोई बिगड़ा काम होता है तो माँ के समक्ष आप अर्जी लगाते हैं, तो माँ उन सभी कामनाओं को पूर्ण करती है? बिल्कुल, सच्चे मन से जो कामना लेके आता है उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण करती है। भैया जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुधीर कुमार चौरसिया। चौरसिया जी, ये स्थान कितना प्राचीन है और इस स्थान को लेकर क्या कहना है आपका? मेरे नॉलेज में तो ये जो भव्य मंदिर जो अभी निर्मित हो चुका है, इसके पहले से मैं जब से यहाँ पे हूँ तब से ही देख रहा हूँ, लेकिन दिन पे दिन हर समय मैंने देखा है कि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत अच्छे लोगों का भीड़ भाड़ जमावड़ा बनता चला जा रहा है। एक लोगों के मन में ये आस्था होती जा रही है कि ये जगह इतना पवित्र और शुद्ध है कि इस जगह पे आने के बाद उनकी सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। और यही मान्यता को रखते हुए आगे भी इस शीतला धाम शक्तिपीठ का लोगों में विश्वास बढ़ता रहेगा और लोग तय मन से आते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और अच्छे से रहते हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी स्थानीय भक्त मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में, कि यह मंदिर की आस्था और महिमा लोगों के अंदर किस तरह की जानी जाती है। भैया जी, इस स्थान को आप बचपन काल से ही देखते आ रहे हैं, यह मंदिर पहले किस तरह का था और आप जो भव्य रूप देखने को मिल रहा है, ये किस तरह की श्रद्धा का परिणाम है? मैंने बचपन में से ये देखा है मंदिर को, और मैं यहीं का, मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है।
तो ये मंदिर क्या है कि एक बड़ का पेड़ था, उसके नीचे मतलब एक शीतला माता मंदिर, शीतला शक्ति धाम, मतलब जो भी शीतला माता जी हैं उनकी एक मूर्ति रखी हुई थी छोटी सी, और चारों तरफ से एक टीन शेड हुआ करता था। उस टाइम मैंने देखा हुआ था। और यहाँ से बेतवा जो अपनी पारासरी की जो नदी है यहाँ से ये निकलती थी, लेकिन नागरिकों की आस्था से और उनके जन सहयोग से आज इतना विशाल जो मंदिर बना हुआ है। मेरे हिसाब से विदिशा जिले में पहला एक ऐसा मंदिर है जो कि इतना विशाल है, और माँ बिन मांगे ही सबकी मुरादें पूरी करती हैं। लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ बासुदा के जो भी नागरिक गण हैं, इनके यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो उसकी शुरुआत हमारे यहाँ ऐसी शीतला माता मंदिर से ही होती है। मतलब बताया जाता है कि शुभ कार्य में माँ शीतला के समक्ष आकर ही सब पूजा पाठ करते हैं और अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी भक्तगण मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं। भैया जी, क्या शुभ नाम है आपका? विपिन रघुवंशी। विपिन जी, इस मंदिर को आप कब से देखते आ रहे हैं, किस तरह की आस्था है आपकी? मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, और लोगों की जो गंजबासुदा में जो श्रद्धालु हैं उनकी विशेष भक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक जाना माना मंदिर है जो कि धार्मिकता से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, और ये भव्यता के लिए भी मशहूर है, जो कि आप अंदर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और ऐसी भव्यता सुंदरता आपको काफ़ी कम मंदिरों में देखने को मिलेंगी। जो शीतला शक्ति धाम है, शीतला माता का मंदिर है, और यहाँ पर सभी देवियाँ विराजमान हैं, भैरव महाराज भी विराजमान है। तो आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी भव्यता के साथ ये मंदिर सुसज्जित रूप से काफ़ी लोकप्रिय है। बताया जाता है कि जो भी भक्त आकर यहाँ पर सच्चे मन से अर्जी लगाता है, माँ रानी उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसा कुछ भी देखने को चमत्कार मिलता है यहाँ पर? बिल्कुल, काफ़ी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, और जो भी मनोकामना मांगते हैं माँ यहाँ से पूर्ण हुई है। और हम भी चाहते हैं लोग दूर दूर से आएँ, इस भव्यता के दर्शन करें, जो कि शीतला माता मंदिर स्वयं विराजमान है। शीतला माता मंदिर में स्वयं देवी जी विराजमान है, तो उनके भव्य दर्शन करें। मतलब आप ऐसा देखोगे कि आप देखते रह जाओगे, ऐसा भव्य मंदिर ये बासुदा की पावन धरती पर बना हुआ है। नवरात्रि के समय बताया जाता है कि आरती के समक्ष मंदिर में जगह नहीं होती है, पैर रखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। बिल्कुल, ये सत्य बात है। मंदिर के प्रांगण में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती, इतने ज़्यादा तादाद में पब्लिक आती है माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो ये परम सौभाग्य, बासुदा की धरती पर लोग बाग इतनी दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। और एक भव्यता का प्राचीन मंदिर है, यहाँ शीतला माता का मतलब दिव्य दरबार है देखा जाए तो, और काफ़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। और पूरे बासुदा का एक ऐसा ये अपन त्यौहार मानते हैं कि ये ऐसा कोई भी श्रद्धालु नहीं होगा जो नवरात्रि के अवसर पर शीतला माता मंदिर ना आए। चलिए, बेतवा धारा से बात करने के लिए हृदय से आभार। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय भक्त, जिन्होंने बताया कि माँ शीतला को लेकर किस तरह की आस्था और श्रद्धा मानी जाती है। भक्तों ने बताया कि आरती के समक्ष मंदिर में इतने भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है कि पैर रखने के लिए जगह तक नहीं होती। सुबह सुबह माता रानी के समक्ष शहर के सभी भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। गंजबासुदा में सुंदर झांकियों के द्वारा भी भक्तों को माता रानी के दर्शन कराए जाते हैं। लालू विश्वकर्मा, बेतवा धारा, गंजबासुदा। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लग रही हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह का कवरेज करने के लिए हमारा मनोबल बढ़ता रहे। लालू विश्वकर्मा, बेतवा धारा, गंजबासुदा।